सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज पूरा दिन प्रभु ने संभाल कर रखा। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको भी संभाल कर रखा है। बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को परमेश्वर ने संभाल कर रखा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आप आनंदित हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आप खुश हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आप तंदुरुस्ती में हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रेमी परमेश्वर, उसका प्रेम आपके ऊपर बना रहा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको बढ़ाता जाए, प्रभु आपको बहुतायत भरी आशीष दे। भाई और बहनों, आओ हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका धन्यवाद करना भला है। उसकी महिमा करनी अच्छी है, क्योंकि उसकी महिमा करने से आयु बढ़ती है। उसकी आराधना करने से सब बंधन टूट जाते हैं। आओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बिना दूसरा कोई रब नहीं है मेरे प्रभु। आपके बिना दूसरा कोई हमें बचाने वाला नहीं है मेरे प्रभु जी। प्रभु, धरती के ऊपर, आसमां के नीचे मेरे प्रभु एक आपका ही नाम है, जिस नाम के द्वारा उद्धार, शांति, आनंद, जीवन और मुक्ति मिलती है। मेरे प्रभु, आपका ही नाम छुटकारा देने वाला नाम है। आपका ही नाम शांति देने वाला नाम है। आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं, आप अति महान परमेश्वर हैं। मेरे प्रभु, स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद। पवित्रता के सिंहासन के ऊपर विराजमान प्रभु, आपका धन्यवाद। न्याय के सिंहासन के ऊपर विराजमान प्रभु, आपका धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, राजाओं के राजा प्रभु, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी बढ़ाई हो मेरे प्रभु। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो प्रभु। पूरा दिन संभाल के रखा, हर एक भाई बहन को, बच्चों को आपने संभाल कर रखा, रक्षा किया प्रभु, आपका धन्यवाद। और मेरे प्रभु, आज शाम का समय दिया प्रभु, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद। प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, जो भाई बहन आज खुशी में हैं, आनंदित हैं, शांति में हैं और तंदुरुस्ती में। प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने संभाल कर रखा। और मेरे प्रभु, सब कठिनाइयों से, सब बीमारियों से, सब रोगों से बचा कर रखा, आपका धन्यवाद। और मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपका कृपा वाला हाथ सबके ऊपर बना रहा, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने हमारी दुआ को सुना, धन्यवाद की भेंट को सुना, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। भाई और बहनों, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बढ़ाई हो। आओ हम वचन पढ़ें। आज वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 15 और 16, 2 वचन पढ़ेंगे, 15 और 16। वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। भाई और बहनों, प्रभु हमारे कामों को जानता है। आप याद रखें, आप ये हमेशा स्मरण रखें कि प्रभु हमारे कामों को जानता है। हम क्या काम करते हैं भाई और बहनों, हमें चौकस होना है, हमें चौकस होना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उससे कोई छुप नहीं सकता। आज कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो परमेश्वर हमारे कामों को जानता है। हम भले काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है। हर समय उस परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर लगी हुई है। उस परमेश्वर के कान हमारी आवाज़ को सुनते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम कौन सी बुराई करते हैं या भलाई करते हैं, परमेश्वर सब देखता है और सुनता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, कि ना तो तू ठंडा है, और फिर लिखा है और न गर्म, ना ही तो तू ठंडा है और ना ही तो तू गर्म है। भाई और बहनों, ठंडे और गर्म का क्या मतलब है? ठंडे का मतलब है कि जैसे आज हम देखते हैं विश्वासियों के जीवन में, भाई और बहनों के जीवन में हम देखते हैं, क्योंकि ठंडे का मतलब जैसे उनको काफ़ी समय से वो प्रभु में हैं, काफ़ी समय से वो प्रभु में हैं। जैसे मान के चलो 10 साल से या 15 साल से या इतने समय हो गया प्रभु में चलते चलते। जब वो शुरू से, जब वो प्रभु में आए थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया था, प्रभु का प्रचार सुना था, तो उस समय वो घंटों घंटे बैठकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। इकट्ठे बैठकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, सुबह भी और शाम को भी, क्योंकि उनको बहुत सारा प्रभु के साथ प्रेम था, एक लगन थी, शौक था, और रात दिन परमेश्वर के हजूरी में रहते थे। और जैसे जैसे समा बीतता गया, जैसे जैसे समा बीतता गया, वैसे वैसे वो जो संगति थी वो धीरे 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 कम होती गई। कम होते होते जब 15 साल बीत गए तो 15 साल के बाद अब प्रेयर लाइफ कितनी रह गई? 5 मिनट। कहाँ पे 2 घंटे शाम को रूटीन से प्रार्थना करना, और 5-10 साल या 15 साल बाद कितनी रह गई? 5 मिनट। तो उनके लिए प्रभु क्या कहता है कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, तू ना ही तो ठंडा है और ना गर्म। ठंडे का मतलब कि तू बिल्कुल ही मुझे छोड़ दे। प्रभु कहता जा तो तू मुझे बिल्कुल ही छोड़ दे। तू विश्वासी ना होता तो तू ठंडा होता। तो या प्रभु कहता है और न गर्म। गर्म का मतलब कि तू फुल प्रेयर, तेरी प्रार्थना लाइफ क्या है? फुल नहीं है। जा तो तेरी प्रेयर लाइफ फुल हो, प्रार्थना में तू बड़ा हुआ हो, 2-2 घंटे प्रार्थना करे, वचन के मुताबिक चले, वचन के अनुसार जीवन बिताए, तो तू गर्म है। अब प्रभु कहता ना ही तो तू ठंडा है, ना ही तो तू गर्म है। कभी समय मिला तो 5 मिनट दुआ कर ली। सारा दिन काम काज में, सारा दिन ऐशो आराम में, सारा दिन मोबाइल में, सारा दिन दुनियादारी में, सारा दिन रिश्तेदारी में, सारा दिन अलग अलग सोचो विचारों में, और जब शाम हुई तो 5 मिनट दुआ की, या कभी दिल किया तो प्रार्थना कर ली, दिल नहीं किया तो सीधे सो गए। उन लोगों के लिए परमेश्वर ये बात कहता है, ये चेतावनी भी परमेश्वर देता है कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। हालेलुया। तो उन लोगों के लिए परमेश्वर ये बात बोलता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। प्रभु कहता है भला होता या तू ठंडा होता या तू गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है। अब प्रभु कहता इसीलिए तू गुनगुना है। गुनगुने का मतलब है जब सर्दी में, सर्दी आती है तो हम ठंडा पानी नहीं पीते, हम फुल गर्म भी पानी नहीं पीते, हम कौन सा पानी पीते हैं? गुनगुना, जो ठंडा भी ना हो गर्म भी ना हो, जो नवाया पानी हो, उसको गुनगुना बोलते हैं। परमेश्वर कहता तू गुनगुना है।
और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रभु कहता मैं अपने मुंह में से तुझे उगलने पर हूँ, मतलब प्रभु कहता अब मैं तुझे छोड़ने पर हूँ। परमेश्वर कहता है मैं अब आपको देख देख के आपको सहन कर कर के अब मैं खुद ही, परमेश्वर कहता है मैं अब क्या हो गया, थक गया कि अब मेरी नज़र तुझ में से हटेगी, अब मेरी नज़र तुझ पे से हटेगी, क्योंकि तू ना ही तो ठंडा है और ना ही गर्म, तू गुनगुना है, मैं अपने मुंह में से तुझे उगलने पर हूँ। प्रभु उगल देगा। उगलने का क्या मतलब है? प्रभु कहता मैं त्याग दूंगा उसको। जब प्रभु त्याग देता तो भाई और बहनों उस इंसान का क्या हाल होगा? जिसको प्रभु त्याग देगा भाई और बहनों, उस इंसान का क्या हाल होगा? उसके ऊपर रोग, विपत्ति, संकट, मुसीबत, क्लेश आएंगे, क्योंकि जब प्रभु छोड़ देता है तो बहुत सारियां विपत्तियां आ जाती हैं। भाई और बहनों हमें क्या करना है? हमें प्रभु में मजबूत होना है, गर्म होना है, हमारी दुआ प्रार्थना बढ़ती जाए, हमारा जीवन प्रभु में बढ़ता जाए, हम अड़े और खड़े रहें, किसी भी रीति से हमारा जीवन बैक ना हटने पाए बल्कि आगे बढ़ने पाए, हमारा जीवन आगे बढ़ने पाए और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि हम संसार के साथ संसार की बातें बोले, क्योंकि प्रभु की आंखें हम पर लगी रहती हैं, क्योंकि हर एक बात का हमें लेखा देना पड़ेगा। आज दुनिया में, इस संसार में हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी काम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, हर एक चीज़ का हमें लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर, सब भाई बहनों के ऊपर, सब इंसानों के ऊपर लगी हुई है। परमेश्वर न्याय करेगा, वो सच्चा न्याय परमेश्वर, वो सच्चाई से, वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा, वो सच्चाई से न्याय करेगा। तो भाई और बहनों आज समय है कि हम मजबूत हो जाएं, अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करें, प्रभु में दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं और गर्म हो जाएं प्रभु में। हम गुनगुने ना रहें, हम मजबूत हो जाएं और दृढ़ हो जाए प्रभु में। अपनी कमर कस लें, कमर कस के प्रभु के पीछे चल पड़े, अपना क्रूस उठा ले और प्रभु के पीछे चल पड़े। भाई और बहनों प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु कहता जो चेला हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। दुख आए तो कोई बात नहीं, मुसीबत आए कोई बात नहीं, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाना है और गर्म रहना है प्रभु में, दुआ प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। भाई और बहनों आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत भरी आशीष दे, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु जितने भाई बहनों बच्चों ने आज का वचन सुना प्रभु 30 60 100% आशीष दे। प्रभु भाई और बहनों के जीवन में आज का वचन कार्य करे मेरे परमेश्वर, जिंदगी बदल जाए, जीवन बदल जाए, हालात बदल जाए, माहौल बदल जाए, घर परिवार बदल जाए आज के वचन के मुताबिक मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा मेरे प्रभु जी जो भी भाई बहन वचन सुन रहा है, जिसने सुना है मेरे प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, उनकी प्रेयर लाइफ मजबूत होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावंद आप दया करें, आप कृपा करें, आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर, सब भाई बहनों के ऊपर बच्चों के ऊपर दया करें मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्रभु हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आपके लहू में छिपा देते हैं प्रभु, आपका पवित्र हाथ आपके बच्चों के ऊपर बना रहे मेरे प्रभु जी। और मेरे प्रभु आप रक्षा करें, रखवाली करें मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हर समय, हर कड़ी, हर पहर परमेश्वर आप रक्षा रखवाली करें और मदद करें प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि प्रभु आपके बच्चों के ऊपर बनी रहे प्रभु, आप मदद करें, आप सहायता करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपका धन्यवाद। और रात्रि के समय में संभाल कर रखें मेरे प्रभु, हर एक रोग, बीमारी, कष्ट, मुसीबत से बचा कर रखें और आने वाला दिन खुशियों में दिखाएं और पूरी रात्रि के समय में संभाल कर रखें प्रभु।
कृपा करें, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।